पता नहीं मम्मी जी वहां जाके फोन को क्या कर देती है, इनका फोन ही नहीं लगता है, जब भी देखो फोन अनरीचेबल अनरीचेबल। बाहर पता नहीं फोन में ध्यान ही नहीं देती है, कितना फोन कर रही हूँ परसों से, फोन ही नहीं लग रहा है इनका। अरे कौन आया है देखती हूँ। अरे मम्मी जी आ गए आप, मैं ना आपको ही फोन कर रही थी अभी। हेलो हेलो बुआ जी, पहुंच गए थे आप? हाँ बेटा मैं पहुंच गई, बस अभी पहुंची हूँ। अच्छा बुआ जी आप इतनी जल्दी चले गए, कुछ दिन और रुक जाते। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बुआ जी, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है बुआ जी? ठीक है बेटा ठीक है। अरे मम्मी जी मैं भी आपको फोन कर रही थी, पर आपका फोन मिले तब ना, कितने फोन किए आपका एक बार भी फोन नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है, अब तू कितनी बातें बना ले, चाहे जा मेरे लिए पानी लेकर क्या। ये लीजिए मम्मी जी पानी। अब किसका फोन आ गया? कौन? अरे अरे बेटा तू? हाँ बस पहुंची हूँ अभी। हाँ सब ठीक है वहाँ। पता है तेरे को कितना ध्यान रखा मेरा, इतना मेरा मतलब मान रखा, पैरों में मालिश करना, पलंग पर ही खाना देना करना, सब कुछ है। और एक ये थी, इसने तो एक बार भी फोन नहीं किया। हाँ बेटा बहुत आदर सत्कार किया उसने मेरा, पता है तेरे को? हाँ अरे की ये है, अरे बहू बहुत अच्छी है वो, पता है इतनी अच्छी है कि उसने मेरे को बिठा करके खाना खिलाया। इवन यहाँ तक कि मैं नहाने जाती थी ना तो कहती थी कपड़े भी बुआ जी आप मत धो ना, मैं धोऊंगी। हाँ समझे? और क्या कहते हैं वो सारा खाना पीना सब एक से एक। अरे की ये है हमारी बहू, देख तू है इतनी अच्छी बहू है। फिर कह रही थी फिर आना बुआ जी, है ना? हाँ मम्मी जी आप उनकी बहू की कितनी तारीफ कर रहे हो, और आप दीदी से मेरी बुराई कर रहे हो। क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? 4 दिन उसने आपकी सेवा कर दी तो आपको उसकी सेवा तो दिख रही है, पर मैं इतने सालों से जो आपकी सेवा कर रही हूँ वो कुछ नहीं। 4 दिन सेवा तो सभी कर लेते हैं माँ जी, हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो 4 दिन हम भी उनकी आवभगत करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी सेवा नहीं करती, पर आपको तो दूसरे की बहू की सेवा ही दिखती है, अपनी बहू में ही खोट दिखता है। जो आप दीदी को बोल रही हो, क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? हाँ तेरी झूठी तारीफ करूं मैं? है पैर दबाती है कि तू मेरे, तेल लगाती है कि तू मेरे, हैं? कोई काम कहो तो मुंह तेरा बन जाता है वैसे ही, है? क्या खाना बनाना या खाना देना कोई काम होता है क्या? है खाना तो कोई भी दे देगा ऐसे। घर का काम करना, कपड़े धोना, है खाना बनाना, ये तो तेरा काम है और तेरी जिम्मेदारी है, ये कोई सेवा भाव नहीं है। ज्यादा बोल मत। हाँ मम्मी जी मुझे भी पता है कि ये सारा घर का काम मेरी जिम्मेदारी है, पर ये सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव और क्या होती है मम्मी जी? आपको टाइम पे खाना देना, पीना देना, आपकी चीजों का ध्यान रखना। आपको बिस्तर पे तो मैं भी खाना देती हूँ, सारा घर का काम भी देखती हूँ, बच्चों का भी देखती हूँ, फिर आप उसको जिम्मेदारी का नाम दे रहे हो, आप उसको सेवा भाव का नाम भी नहीं दे रहे हो। और दूसरे की बहू ने आपको 4 दिन खिला दिया, वो आपके लिए बहुत सेवा भाव हो गया? ऐसा नहीं होता है मम्मी जी, आपको दूसरे की बहू का तो करा हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा है। किसका फोन आ गया? हेलो हाँ बुआ जी। हाँ जी नमस्ते बुआ जी। हाँ बुआ जी आप कैसी हो बुआ जी? अच्छा बुआ जी मैं बोल रही थी बहुत दिन हो गए आप आए नहीं, आप कुछ दिनों के लिए आ जाइए। हाँ जी हाँ ठीक है, मैं इनको भेज दूंगी, आप आ जाना। ठीक है बुआ जी। हाँ जी ओके बुआ जी। वो तूने बुआ जी को घर आने के लिए क्यों बोला? अरे मम्मी जी आप भी तो अपने मायके में रह के आई हो, सेवा भाव लेके आई हो, तो मैंने बुआ जी को भी बोल दिया। अब वो आएंगी 4 दिन मैं भी उनकी सेवा कर दूंगी, तो क्या पता बुआ जी भी मुझसे खुश हो जाए, 4 दिन मैं भी उनकी आवभगत कर दूंगी, तो बुआ भी ऐसी तारीफ करेगी जैसे आप कर रही थी अपने घर जाके। और आपको भी पता पड़ जाएगा दूसरे की बहू जब करती है तो कितनी तारीफ मिलती है 4 दिन के लिए। बस तेरे से तो बातें बनवा लो, हैं? तेरा तो छोटी छोटी बातों में मुंह फूल जाता है। अब जो सच है भैया वो तो मैंने बोला, तारीफ के काबिल है तो है तारीफ के काबिल। हाँ मम्मी जी वो तारीफ के काबिल है, वो अच्छी बहू है। तो आप एक काम करिएगा, जब भी आप अब बीमार पड़ोगे ना तो अपनी भतीजी की बहू को ही बुलाना, वो ही आपकी अच्छे से सेवा भाव कर पाएगी, क्योंकि मैं तो आपकी सेवा भाव करती नहीं हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। तो आप जब भी बीमार हो, जब भी आपको कोई जरूरत हो, तो अपने भतीजे की बहू को ही बुलाना, वो ही ठीक रहेगा, या फिर आप ही वहीं चले जाना। सही कहते हैं, ससुराल वालों के लिए कितना भी कुछ कर दो पर उनको कभी दिखाई नहीं देता, और दूसरा बाहर वाला थोड़ा सा कर दे उसका तो गुणगान गाते नहीं भूलते। जो रोज कर रही है, सालों से कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं।